हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बस कुछ महीने बचे हुए हैं और नवंबर में आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कैसे आप लोग बहुत अच्छा सक्सेस हासिल कर सकते हो, सारी स्ट्रैटेजी इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग पहले तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए। बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर हमसे हो पाएगा ना, हमारा पढ़ाई हो जाएगा ना। डेफिनेटली हो जाएगा दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला है। अच्छा, क्या सवाल हो गए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? उम्मीद करता हूं आपने अब तक बहुत सारे बच्चों ने अमोल कासर AKCA ऐप भी डाउनलोड कर लिया होगा। उस पे आप लोगों ने जो आपको पास्ट 4 बोर्ड एग्जाम पेपर्स, उसके आंसर्स, उसी के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट फ्लोचार्ट वाले नोट्स, टॉपर्स के पेपर जो जिन्होंने 100 में से 100 मार्क्स लाए हुए हैं, इन सारे बच्चों के सर्टिफाइड कॉपीज जो बोर्ड एग्जाम में चेक होने के बाद जो हमने मंगवाए थे, वो भी उसका PDF हमने वहां पे अपलोड कर दिया हुआ है। सो उम्मीद है आपने सब देख लिया होगा। अगर कोई नया बच्चा है तो प्लीज जाए, और जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए उन्होंने ये काम तो कर लिया होगा। अब बातचीत है कि सर बहुत वक्त है आपके पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सर अभी से जीरो से चालू करने वाला बच्चा भी ना डेफिनेटली यहां का आराम से सोच सकता है, क्योंकि प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा आसान है। चलो, मैं आपसे जो बातचीत करने जुड़ा हूं, ये ध्यान से देखिए। लेक्चर ना सुन लीजिएगा, शांति से सुनिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाएगा। जिन बच्चों को ऐसा थोड़ा पैनिक जैसा हो रहा है कि सर अभी ना बहुत अभी पैनिक अटैक ही आ जाएगा, सर बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, मतलब जब पढ़ने बैठते हैं तो दुनिया भर का टेंशन आता है, फिर हम रील्स पे चले जाते तो वो 2-3 घंटे से लगता है सुकून भर है, क्योंकि तब बाकी से चीजें याद नहीं आती ना। पढ़ाई लिया तभी सारा दुनिया भर का दर्द याद आ जाता है करके, और फिर अकाउंट लिया तो लगता है इको पढ़ ले, इको लिया तो लगता है ओसी पढ़ ले। मैथ्स वालों का अलग ही सीन है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश जिनके लैंग्वेजेस है और इंग्लिश है उस पर तो ध्यान ही नहीं है। इन सारे उलझन से मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूं। पहले तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, सर और मैडम, मैं ऑलरेडी शेड्यूल डिस्कस कर चुका हूं। 10 तारीख हमारा इंग्लिश का पेपर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 11, 12, 13 ये लैंग्वेजेस है, हिंदी, मराठी और जिनका संस्कृत है वगैरह वगैरह। सो जिनका IT है उनको तो 3 दिन छुट्टी है OCM को। पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो, SP को भी मोटे मोटे तौर पे 2 दिन का छुट्टी है। आपको मैं बता दूं, उन 2 दिन में जो मेरा वन शॉट महाआरंभ रिवीजन होगा, जो अपने बैच के बच्चे उन्हें तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन ओवरऑल बच्चों का 2 दिन इनफ है। यहाँ पे तो हम ना इतनी सारी चीजें करा के दूंगा कि आप लोग बस लाइव जुड़े रहना। आप लोग बस लाइव जुड़े रहना और फिर देखना मैजिक, देखना कि जो चीजें हमने की वही आपको पेपर में दिखेगी, और आप फिर उसके बाद कमेंट करना। अच्छा, भरोसा नहीं है तो प्रीवियस ईयर लेक्चर के नीचे जाके देखो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जो AKCA के बच्चों ने पता है वो बोलेंगे सर बार बार वही बोल रहे हो। जो न्यू बच्चे उनको समझाना पड़ता है बॉस, ठीक है। सो आप देख लीजिएगा। मैथ्स वाले बच्चे, आपको ऑलरेडी 6 दिन की एकदम लमसम छुट्टियां, भाई आराम से 24 घंटा, उसमें 8 घंटे सोना, 16-16 घंटे रोज आपको मैथ्स को लेके घोल के पी जाओ। आराम से आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। हम लोग एक महा आरंभ बैच, एक रिवीजन बैच भी प्लान कर रहे हैं आपके लिए, मैथ्स के लिए। तो इस बार कुछ अलग होने वाला है, जुड़े रहिएगा। स्ट्रेटेजी पे आ रहा हूं। इको को इस बार कैसे प्लान करना, इको अकाउंट्स ये मैं करवा के दूंगा, उसका दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा होगा छुट्टियों को कैसे मैनेज करें, पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, तो मोटे मोटे तौर पे शेड्यूल है। लेकिन अब बातचीत करते हैं सर, क्यों आपको टेंशन ले लेना है। देखो बेटा, आपको जो भी परसेंटेज आते हैं ना, मतलब आपको 100 में से कोई बच्चों को बोलेगा कि सर मेरे को ना 80+ आ गया ना तो भी SLA चाहिए, कि किसी को बोलने को हो जाएगा सर बेस्ट ऑफ 5 नहीं, लेकिन 80 के ऊपर गया है ना, 81, 82, लेकिन 80 के ऊपर चाहिए, 70 में ना को, है ना। कोई बच्चा बोल रहा नहीं सर 91 भी आ गया, 90 के ऊपर रहना तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो बहुत होशियार हूं। या फिर मैंने बहुत प्रोमिस किए थे 10th बोर्ड के बाद कि 12 बोर्ड तो फाड़ के दिखाएंगे, लेकिन अब क्या हुआ हमें ही पता है ना। सो एनीवेज ये सब होगा। पहले तो सुनो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा। इस 100 में से ना, इस 100% में से आप पहले अपने अपने सर का बर्डन थोड़ा कम कीजिएगा। इस 100% में से आप लोगों को हर सब्जेक्ट के 20% ये कॉलेज वाले देते हैं। मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंपलसरी कॉलेज में से आप देखो, कॉलेज वाले कितने भी डराएंगे, मैं आपको कह रहा हूं कि हर एक सब्जेक्ट में 19, 20, 18, 19, 20 और मैक्सिमम टाइम वो 20 में से 20 देते हैं। तो आप लोगों का बोर्ड का पेपर कितने मार्क्स का बनता है अभी? 80 मार्क्स का। यहां तक तो क्लियर है बॉस। तो 20% तो आपका विषय खत्म है ऑलरेडी। जब आप 90+ का सोचते हो, 20 तो कॉलेज वाला है, तो 80% में हमारी लड़ाई है। उसमें से दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 20 मार्क्स के आते हैं। जितनी सारी चीजें मैंने करवा के रखी है, इवन ऐप पे भी आप देखोगे, ये बहुत सारे, मतलब जो स्ट्रक्चर वे में आपको बताया कि ये 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव, मैं आपको ये 20% मेरे तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूं। आपका वो OC सब्जेक्ट हो, आपका SP हो, आपका इको हो, आपका अकाउंट हो, ये जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, देखो 100 में से 20 कॉलेज के हटा दिए, अब पेपर 80 मार्क का बनेगा। 80 में से 20 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो जो हम करेंगे उससे बाहर नहीं आने वाला। सो दोस्तों मुझे बताओ, अब एक्चुअली तुमने लोड कितना लेना है? सर बस 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का सर? 60। अब आप बोल रहे हो सर ऐसे कैसे? मैं आपको देखो यही चीज तो बताना चाहता हूं कि 40% भाई बहुत सॉर्टेड जिंदगी है। तू पास तो हो गया, फेल तो कोई होने वाला नहीं है। तो समझ इस बात को। अब
यहां से जो आगे की लड़ाई है करीब करीब मैं बोलता हूं 50% के लिए, मतलब 40+50 90+ अगर तुझे जाना है तो बहुत आराम से चीजें होगी। अब यहां पे आओ, आप लोगों ने ओसी, एसपी, इको, अकाउंट इसके ब्रह्मास्त्र वीडियो देखे क्या? भाई एक वीडियो में मैं कितना स्ट्रेटेजी दूं, मतलब अभी मैं नवंबर का वीडियो बनाते बैठा ना तो राजा होगा क्या पता है क्या, हम लोग 2 घंटे जाएंगे यही डिस्कस करते रहेंगे। बट अभी मैं कुछ अलग बातचीत करना चाहता हूं तुमसे, मैं तुम्हें ये, और ये एकदम लॉजिकल है, तुमको समझ में आ रहा होगा, मेरी बातें समझ रही होगी। भाई बहुत बार ना हमें बहुत सारी चीजें पता रहती बट कोई बताने वाला होना चाहिए कि भाई ऐसे है तो सुकून लगता है। हाँ हम और बहुत बच्चे ऐसा सोच भी रहे होंगे और शायद वो सटीक बैठ भी रहा है, बट कोई तो सामने वाला एक्सपीरियंस बंदा बताता है कि जो ऑलरेडी सर 12 13 14 साल से यही पे यही काम कर रहा है, तो सुकून मिलता है कि हाँ सर सही ट्रैक पे हम लोग सही जा रहे हैं और अच्छा ही होगा। जरा सुनिए, तो अब ये 60 मार्क्स का जो है विषय दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी अपने ऐप में यहाँ पे यूट्यूब वाईटी स्पेशल वीडियो करके एक टैब दिखेगा, अब इतना तो फ्री है करके, ठीक है, वहां पे जाओ। आप लोगों को अभी जो लेटेस्ट मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया अकाउंट सीको ओसीएसपी, पिछले 4 साल के पेपर का एनालिसिस करा है, सारी चीजें उसके पीडीएफ ऐप पे है, बट आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा, जल्दी डाउनलोड करना पड़ेगा, ढूंढ लो जो है वहां पे जल्दी देखिए, ऐसे देखो सर टाइम निकल गया फिर देख रहे करके। अब मैं ओसी की बात करूं ना, ओसी में बेटा नवंबर महीने का स्ट्रैटेजी दे रहे हैं ना सर, सुनो। ओसी में अगर मैं चैप्टर नंबर 1 4 7 8 इनको प्रायोरिटी बेसिस पे तुम्हें करा के दूं, जो भी वो क्विक रिवीजन वाला सीरीज आ रहा है वो दे रहा देखना, तो यहां पे मेरे 74 मार्क्स कवर होते हैं। ऑब्जेक्टिव को मैं पकड़ के बोल रहा हूँ, 80 में से बात कर रहा हूँ सर। चैप्टर 5 एकदम हल्का फुल्का चैप्टर है, उसके क्वेश्चन एकदम मैं आपको बताऊंगा कि क्या आने वाला है, जैसे ई बिजनेस ई कॉमर्स पे सवाल आ जाता है ना, केपीओ बीपीओ पे सवाल आता है, मैं आपका एक वन शॉट रिवीजन लूंगा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पे, ठीक है। बहुत जो अपना ऐप वाला बैच है उसमें मैं जल्द से ही अभी शुरू करता हूं। मैं दोस्तों बता दूं कि अभी ये इतना टाइम क्यों हो रहा है, मतलब सारे ही बच्चों को, वैसे तो हमारे लाइव लेक्चर चल रहे करके, अभी मैं आपको एक गुड न्यूज दूं कि अभी मुझे सेकेंड बेबी हुआ है ना, सेकेंड एक नन्ही परी आई, ऑलरेडी पहले एक परी है अभी और एक परी आ गई, ठीक है। सो 30 अक्टूबर को उसका जन्म हुआ, बट थोड़ा ब्रीदिंग इशू था, उसके लिए बच्चों को वेंटिलेशन पे मतलब एन आईसीयू में रखते हैं, तो वहां पे 10 दिन से बेबी एडमिट था, अभी वो बिल्कुल ही खतरे से बाहर है, बिल्कुल नॉर्मल है, और उसको अभी डिस्चार्ज भी मिल जाएगा 1 2 दिन में। जैसे ही सब नॉर्मलाइज होता है मैं आपके लिए और भी चीजें करूंगा, उसका दिक्कत नहीं, बट आप लोग को टेंशन नहीं लेना है बॉस, जिंदगी में क्या बोलते हैं ना कि ऐसे टेंशन आते रहेंगे, बट भगवान अगर टेंशन देता है तो उसका सोल्यूशन भी देता है। और आप लोगों को तो बहुत वक्त है, हम बहुत पहले कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी लास्ट में 30 40 दिन में ये चीजें यूट्यूब पे लाता हूँ, अब तो इस बार मैं बहुत पहले 3 महीने पहले आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, 3 महीने पहले जुड़ा हूँ। जो बच्चे ऐप में है जो ऑलरेडी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, मैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है। कौन सी बैच में सर, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको योद्धा बैच के बारे में पता हो, नहीं तो एक बार देखिए ऐप में, अगर आपको लगता है इन्वेस्ट करना है तो, नहीं तो बेटा फ्री में ही बहुत सारी चीज है, दोनों आपका कंफर्ट आपके हिसाब से। बट यहाँ पे देखिए कि ये 1478 में राजा, ये तो हो गया मैं चैप्टर, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन वाइज सीरीज लेके आऊंगा, क्वेश्चन 1 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव करा के दूंगा, क्वेश्चन 3 6 में से 6 जितना मैं केस स्टडी बताऊंगा उतना करो, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्वेश्चन 4 ओसी की बात करो, हर एक सब्जेक्ट के बारे में आता हूं। क्वेश्चन 4 12 में से 12 डिफरेंस, सर हमने चैप्टर पढ़े, बट जितना मैं आपको बताऊंगा बेटा ये डिफरेंस करना, एक वन शॉट वीडियो होगा, पहले तो योद्धा बैच वालों को तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड अभी हो जाएगा, उनके इसमें आ जाएगा क्वेश्चन वाइज में, एक नया सा बेटा टैब ऐड होगा उसमें आपके पेड बैच में, और वहां पे वो पहले आ जाएंगे, आपको बस वो देखने करके वही से आएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, वो हो जाएगा। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 5 6 सब के बारे में क्वेश्चन वाइज वीडियोस देखने, उससे बाहर आपका पेपर नहीं बनता। जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स से, दोस्तों इकोनॉमिक्स में मैं क्या बताऊं, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हट गया, 60 मार्क्स का प्रिपरेशन है, इसमें से 16 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6, 6 ही सवाल होते हैं इको में, वो क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 3A 3B चैप्टर नंबर 6 7 8, ये 5 चैप्टर में इतना अच्छे से करवा के दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहां से 16 में से 16 डन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 टेबल बेस है, जो आपको 8 मार्क्स दे देंगे, और वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वो मैं करवा के दूंगा। डायग्राम में दिक्कतें हो जाएंगे। 3A 3B का रिवीजन देखिए, 3A का कल ही रिवीजन डाला हुआ है, वो एक बार शांति से देखिए, अब तो पढ़ लो। अब भी 2 महीने का पढ़ाई इज इक्विवेलेंट टू सर साल भर का पढ़ाई, ये साल भर के पाप धोने हैं ना, तो ये 2 महीने इतना अच्छे से कर लो कि आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में आपको एग्री डिसएग्री आता है, डिफरेंस बिटवीन, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, बट ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन हम उसका कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल होता है, और वो पता है कि वही आएगा करके, ठीक है। एसपी में तो भाई श्योर शॉर्ट, पहला क्वेश्चन 20 मार्क, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताऊंगा 10 मार्क, 20 और 10 30, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मार्क्स का क्या आने वाला है मैं ऑलरेडी बच्चों को बता चुका हूं पेड में, तो ये तो 40 सर करीब करीब 38 मार्क्स तो ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 6 कितना हो गया सर, 38 और 6 44, ऐसे बहुत छोटे छोटे सवाल जोड़ के केस स्टडी आएगा 6 मार्क्स का, उसके बाद डिफाइन द टर्म आएगा,
64 to 70 मार्क्स का एसपी का पेपर ऐसे है जो 2 दिन मैंने कहा ना कि यहाँ पे छुट्टी है राजा आपको, मतलब अब तक तो हमें पढ़ना ही है, मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ वैसे करो, बट जब मैं फुल फ्लेज दिन भर लाइव रहूंगा ना यहाँ पे तो पूरा का पूरा एसपी तुम्हारा रिविजन होगा। बच्चे ने उतना देखा, बट क्या होता है ना, उस वक्त सब देखेंगे, बट अभी से अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे ना तो बहुत अच्छे से लर्निंग होगा, जो चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे ये बच्चे ने मतलब अच्छे मार्क्स लाए ना राजा, वैसे तुम भी डेफिनेटली ला सकते हो यार, मुझे पता है, बट तुम्हें उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। लास्ट में जुड़ोगे तो सिर्फ रिवाइज होगा, तो अभी से करो, करते रहो, लेक्चर देखते रहो, स्ट्रैटेजी। अकाउंट्स में तो मैं कह रहा हूं भाई 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 साहब, अकाउंट्स में 100 में से 100 लाना बहुत ही आसान है, बोलना बहुत आसान है। हो गया सर, बोला बोला जबान उठाया बोल दिया खत्म। भाई मैं बोल रहा हूं, देख एज अ टीचर मुझे पता है कि आप पढ़ रहे हो, अब आपको ज्यादा पता है कि सर क्या लगे पड़ी है, बट वो मोटी बुक मत देखना यार, सिलेबस को स्ट्रक्चर वाइज देखना। कि मैं अगेन कह रहा हूं कि 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव का विषय मेरा है, 20 मार्क कॉलेज देगा, 40 दिन, 60 में से तुझे क्वेश्चन नंबर जो 7 है फाइनल अकाउंट, उसमें 12 में से 12 आ सकते हैं। दिक्कत है सर करंट अकाउंट आता है, दिक्कत है सर आरडीडी का एडजस्टमेंट में टेंशन है, हिडन एडजस्टमेंट नहीं आते, सब पे तुझे वन शॉट वीडियो मिल जाएंगे भाई। और बहन क्यों लोड ले रहा है, तेरी लड़ने की तैयारी है, मैं तेरे साथ हूं, हम दोनों मिलकर इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है जो अगेन 12 मार्क्स का होता है, एनपीओ। बट सर एनपीओ में तो सब्सक्रिप्शन का ही लफड़ा है, वो स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम का अलग से सीन है, 2-3 ही बातें है ना, बाकी तेरे को जमता है ना कि इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में सैलरी चला जाएगा, फर्नीचर आया तो बैलेंस शीट असेट जाएगा। भाई तेरे को 80% आता है, 20% का सीन हम लोग मिलकर डील करेंगे। 12 और 12 24 तो इधर ही हो गए, 40 कॉलेज ने दिए, मतलब 20 कॉलेज, 20 ऑब्जेक्टिव, ये 24 तो 44 मार्क्स का लड़ाई तो इधर। 44 क्या सर, सर वापस एक बार सही से देखो ना, 100 में से 20 मार्क कॉलेज, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव, और ये 12 और 12 24 मार्क के अगर मैं ये दो क्वेश्चन करूं, 64 मार्क्स का तो कहानी इधर ही खत्म हो रहा है। मैं 100 मार्क्स की बात कर रहा हूं, भाई यहाँ पे ध्यान दे। अच्छा मैं कुछ गलत बोला क्या, 20 मार्क कौन देगा, कॉलेज, 20 मार्क किसके हो गए, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन 6 7 12 12 24 तो कितना हो गया, 64 मार्क्स। सर अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जो बच्चे भेजो ही वीडियो उनको जरा देखो, पूरा लेक्चर सुनो राजा, मतलब आप आधी अधूरी बातों पे ना, और मैं बहुत लॉजिकल बात करूंगा तुमसे, और ये तुम लोग ना पहली बार बोल दे रहे हो, ये जो 13-14 साल का अनुभव है भाई, आ जाओ जुड़ जाओ। बिल्कुल महाराष्ट्र बोर्ड वाले के बच्चों ने बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है, एकदम सिंपल चीजें बहुत सटीक तरीके से होगी, कोई 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 दिक्कत नहीं करके। क्या बताओ इसमें, वापस एक बार क्रॉस चेक कर, मैं क्या बोला, 20 कॉलेज, 20 तेरा ऑब्जेक्टिव, हर एक चैप्टर पे सब करवाना है करके, और मैंने 2 चैप्टर की बात की, 64 डन। बोलोगे ऑब्जेक्टिव में तो सब चैप्टर करने हैं, मैंने करवा के दिए हैं, है ना, योद्धा बैच वाले बच्चे देखे जरा। ओके एवरीवन, सो आप लोग आइए, बाकी बच्चों के लिए बताऊंगा, लेकिन सुनो उसके बाद सर क्या है, कुछ चैप्टर 8-8 मार्क्स वाले तो इतने मक्खन है, वो 16 मार्क्स के चैप्टर, जिसमें मैं आपको बताऊं डेथ ऑफ पार्टनर में सर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से सबको आएगा। हम लोग योद्धा बैच में सारे बोर्ड एग्जाम के डेथ वाले सवाल कर चुके हैं, वो कॉन्फिडेंस आया है, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेने का सर। उसके बाद कंपनी अकाउंट सर एकदम इजी चैप्टर है, आपको चाहिए तो एक ना कौन सा क्वेश्चन करने का, वो कंप्यूटर अकाउंट वाला, ये 3 चैप्टर करो, पेपर पैटर्न बदला फिर भी टेंशन नहीं है, 16 मार्क्स इसमें ऐड कर देने के। तो जैसे ही तुम 16 मार्क्स ऐड करोगे सर, ये करीब करीब 80 मार्क्स हो गए तुम्हारे। अब क्या बचता है पता है, एडमिशन रिटायरमेंट जो तुमको टेंशन है, फिर उसके बाद क्या, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 10-10 मार्क का है भाई। अगर तू आउट ऑफ की तरफ जा रहा है तो टेंशन नहीं, अगर तेरे को नहीं आ रहा है, अकाउंट में 80 मिल गया, दो भी बच्चे खुश है, वो तो उनका तो लोड खत्म। बाकी जनता 100 में से 100 लाना है, रिटायरमेंट अच्छे से हो सकता है, डिसोल्यूशन भी हो सकता है, नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यही भाई 3 चैप्टर करना है, लेकिन पेपर पैटर्न बदले तो कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट्स में भी डील कर सकते हैं ना मालिक। सुन रहे हो, समझ रहे हो क्या, ए भाई सुन रहा है ना तू, क्या बोल रहा हूं मैं, डन ना मालिक, एकदम 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 इस बात पे सर शंखनाद हो जाए जो हम यूजुअली बजाते हैं, है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बहुत ज्यादा सुपर बच्चे हो बॉस, और आपकी बैच बहुत अच्छे से कर लेगी सारी चीजें, ठीक है। सो दोस्तों मैथ्स में डेफिनेटली मैम आएंगे, आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे करके, सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से होगी, कितनी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, हर एक इस पे ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी वीडियो दे चुका हूँ। अब आप इस प्लेलिस्ट में देखिए, ऐप में देखिए, आपकी मर्जी, बट आपको जुड़ना पड़ेगा, अपने दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, ये अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे एक सेशन में तुम लोगों को बस ये बता रहा हूँ कि भाई 60 मार्क्स के लिए तो लड़ना है ना, उसमें से चीजें बहुत सॉर्टेड है, और मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा। 20 कॉलेज में से मिलने चाहिए, मिल लेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव्स के कर लेंगे, बची हुई चीज जहां पे लर्निंग वाला पार्ट है ज्यादा है, वो भी हम 3 महीने में तो बहुत होते हैं ना, बट अभी पढ़ना है। लेक्चर देख के सुकून लगा है ना, अच्छा लगा, अब दो भी रील्स खोल लेता सर, इंस्टा देख लेता, देख लो, लिमिट रखो, लेकिन गेम खेल लेता, खेल लो, लिमिट, खुद का बोर्ड एग्जाम है, खुद लास्ट चांस से अपने मार्क्स बदलने के, है ना, बढ़ा दो परसेंटेज, खत्म किस्सा।
बोलने वालों ने बहुत बोला है हमें, बट अब अभी करने का टाइम है ना? हम बोल के नहीं दिखाएँगे, करके दिखाएँगे और तुम लोग कर लोगे। चलो, दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के और बहुत ही जल्द हम वापस से जुड़ेंगे और आप लोगों का टेंशन मेरे पास और मेरा सारा जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।